एक्सटर्नल डेवलपमेंट में क्या क्या होगा हमारा? इसमें है अर्थ वर्किंग सरफेस एक्सकवेशन, ठीक है। अर्थ वर्किंग जो है हमारा सरफेस एक्सकवेशन फॉर लेइंग ऑफ डब्ल्यू बी एम। डब्ल्यू बी एम क्या होता है? पढ़ा होगा तुम लोगों ने, डब्ल्यू बी एम क्या होता है? क्या होता है भाई डब्ल्यू बी एम? तुम तो रोड में ही हो विवेक, क्या होता है डब्ल्यू बी एम? यस सर। सर वाटर बॉन्ड मैकेडम होता है है? सर। WBM मतलब वाटर बॉन्ड मैकेडम। क्या मतलब होता है वाटर बॉन्ड मैकेडम का? सर वाटर बॉन्ड मैकेडम सर, मोरम के साथ सर एग्रीगेट को पॉलिश करके सर ऊपर से रोलर चला के बनाया जाता है सर। मतलब मोहर्रम जो होता है ना, मैकेडम। मोहर्रम समझते हो? रेड कलर जो हमारा जो मोहर्रम होता है, उसको हम लोग पत्थर के साथ में मिला के, मतलब जो हमारी गिट्टी होती है, ठीक है, और उसके साथ में हम मिला के क्या करते हैं, उसको बिछाते हैं, फिर ऊपर से रोलर चलाते हैं कंप्रेस करके, ठीक है। तो वो जो है डब्ल्यू होता है, वाटर बॉन्ड मैकेडम बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सब ग्रेड इंक्लूडिंग ड्रेसिंग फॉर रिक्वायर्ड क्रॉस स्लोप और चैम्बर वाटरिंग, ठीक है, सब ग्रेड बनाना, ठीक। उसमें क्या है, इसमें हमारा क्या है? स्टैकिंग ऑफ एक्सकवेटेड अर्थ सॉइल। तो स्टैक स्टैक मतलब समझते हो क्या होता है स्टैक? स्टैक का मतलब क्या होता है? स्टैकिंग करना। स्टैकिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना। देखो जैसे हम लोग जो जो हमारा जब भी कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो जो हमारी ऊपर वाली लैंड होती है, सबसे ऊपर वाली जो सॉइल होती है, वो फर्टाइल सॉइल होती है। क्या होती है वो? 100 mm की जो स्टार्टिंग की लेयर होती है वो फर्टाइल सॉइल होती है, ठीक है। तो वो फर्टाइल सॉइल को हम लोग इकट्ठा करते हैं, वो उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। उस मिट्टी को हम लोग इकट्ठा करके अलग से स्टैक कर देते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, और जब फ्यूचर में कभी भी हमें मान लो जब प्रोजेक्ट बन जाएगा, उसके बाद लैंडस्केपिंग करनी होगी, बाहर पेड़ पौधे लगाने होंगे, तो उस मिट्टी का हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि वो फर्टाइल सॉइल है। उतनी नीचे वाली सॉइल उतनी फर्टाइल नहीं होती जितनी कि ऊपर वाली लेयर जो है वो फर्टाइल होती है। इसीलिए हम उस मिट्टी को इकट्ठा करके अलग से रख देते हैं। तो जो जो ये जो होता है ना, स्टैक, स्टैक मतलब इकट्ठा करना होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है सबग्रेड का सॉइल बनाना, सबग्रेड का लेयर जो है सबग्रेडिंग करना, ठीक है, सबग्रेड कर रहे हैं हम उसमें। नेक्स्ट की हमारा यहाँ पर सबग्रेड ही है। फिर यहाँ प्रोवाइडिंग एंड लेइंग 100 mm कॉम्पैक्टेड डब्ल्यू बी एम। अब क्या है कि इसमें ना दो लेयर है, मैं तुम्हें बाद में सेक्शन दिखाऊंगा जिसमें कि डब्ल्यू बी एम की दो लेयर डल रही है, ठीक है। दो अलग अलग लेयर हैं, एक 100 mm की लेयर है और एक 64 टू, जो इसमें इस वाली में जो है, इसमें क्या लिखा हुआ है डब्ल्यू बी एम की जो है हमारी, ये वाली जो है, ये जो लेयर है हमारी, ये हमारी, इसमें साइज कौन सा एग्रीगेट का यूज हो रहा है हमारा? 64 से लेके 63 से लेके और 40 mm साइज स्टोन एग्रीगेट, मतलब 40 to 63 mm का स्टोन एग्रीगेट यूज हो रहा है। क्योंकि जब भाई हम, ऐसा नहीं है कि सब सब तरह के सब ग्रेड में एक ही तरह का जो है स्टोन साइज यूज होता है। अलग अलग जो है, अलग अलग लेयर पे अलग अलग साइजेस के स्टोन यूज किए जाते हैं, ठीक है ना? क्यों? होता है कि नहीं होता है? जी सर। होता है ठीक है ना? सर। अलग अलग लेयर पे अलग अलग स्टोन साइजेस यूज किया जाता है। पहले नीचे जो है वो मोटे मोटे डाले जाते हैं, ऊपर बारीक डाले जाते हैं। सेकंड लेयर जो होती है उसमें हल्के छोटे पत्थर डाले जाते हैं। 64 से, यहाँ पे लिखा हो 40 mm से 60 mm जो है आपकी एक लेयर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? प्रोवाइडिंग एंड लेइंग। अब ये इसमें कहा हुआ है लेइंग 75 mm कॉम्पैक्टेड, मतलब ये, इसकी थिकनेस कितनी है? इसकी थिकनेस है 100 mm की। ये वाली जो डब्ल्यू की लेयर है, एक 100 mm की लेयर है, और दूसरी लेयर जो है वो कितने की है? वो है आपकी 75 mm थिक। मतलब दो लेयर में हम लोग डब्ल्यू कर रहे हैं। एक 100 mm थिक नीचे वाली, और जो उसके ऊपर वाली है वो 100 mm की थिकनेस है, 75 mm की थिकनेस है। और आपका इसमें स्टोन साइज जो है थोड़ा और छोटा हो गया, 22 से लेके 53 mm तक का हम लोग स्टोन साइज यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये बात याद रखना, कई बार पूछा जाता है डब्ल्यू क्या होता है, तो वाटर बॉन्ड मैकेडम याद रखना, ठीक है। और जो है फर्स्ट लेयर आपकी जो है 100 mm की थिक है, सेकंड लेयर 75 mm का, एक ही तरह की लेयर नहीं डालते। नीचे वाली थोड़ी मोटी लेयर, उसके ऊपर थोड़ी पतली लेयर, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर एक और लेयर है, एक और तीन लेयर है, प्रोवाइडिंग एंड लेइंग क्या? 75 mm डब्ल्यू लेयर, टॉप लेयर, तीन लेयर है। एक 100 mm की, फिर 75 mm की, और फिर आपकी 75 mm की। और लेकिन इसमें
जो है स्टोन का ग्रेड जो है वो 32 टू, वही सेकंड जो लेयर हम यूज कर रहे हैं 22 टू 50 का, वही यूज कर रहे हैं एग्रीगेट का साइज। ठीक है ना, तो 3 लेयर में आपकी WBM की लेयर डल रही है। ठीक। उसके बाद जो है यहाँ पर लिखा हुआ प्रोवाइडिंग एंड लेइंग टैग कोट। टैग कोट क्या होता है? टैग कोट क्या होता है? सर हैं? टैग कोट का लेयर जो हमारा काला वाला लेयर होता है ना, काला जो लेयर होता है हमारा, ठीक है, टैग कोट, सील कोट, और आपका जो है फिर एक जो है हमारा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसमें। मैंने आज वो ज्वाइन तुमने कभी इस वाले में काम नहीं किया क्या? ड्राइंग में काम नहीं किया? ये है टैग कोड की लेयर आपकी। जो काला कोल तार होता है ना, तारकोल जो होता है, तारकोल की जो हमारी लेयर पड़ती है उसको हम लोग टैग कोड कहते हैं। ये जो है, ये बिटुमिनस लेयर जो होती है ना, दिस इज कॉल्ड टैग कोड। ठीक है, ये जो है ये टैग कोड है। ये देखो क्या होता है, जब हम लोग, तुमने देखा होगा, ऐसा तो नहीं होता कि मिट्टी के ऊपर सीधे जाके हमारा तारकोल चिपक जाता है। सीधे जाके चिपकता नहीं ना, हम क्या करते हैं, पहले तारकोल को छिड़कते हैं ना, गर्म तारकोल को छिड़कते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो एक बॉन्डिंग बना देता है तारकोल के बीच में और मिट्टी के बीच में। अगर तुम जो गिट्टी वाला जो हमारा वो जो होता है बिटुमिन होता है, एग्रीगेट के साथ में मिक्स को डायरेक्टली डाल दोगे तो वो कुछ दिन में उखड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अच्छी तरह से अगर तुम टैग कोट करोगे उस पे कंप्लीटली, चिप तारकोल, गर्म तारकोल को छिड़कोगे तो वो एक बॉन्डिंग बना देगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग टैग कोट। ठीक है, वो हमारा क्या है, टैग कोट है। ठीक है ना, वो लेयर जो है वो टैग कोट की लेयर है, जो चिपकने में हमारे को मदद करती है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो, प्रोवाइडिंग एंड लेइंग टैग कोट विद रैपिड सेटिंग इमल्शन एट 6 kg। मतलब जो हम टैग कोट की लेयर डाल रहे हैं उसकी डेंसिटी कितनी है, 6 kg पर 10 स्क्वायर मीटर। ठीक है, उसकी डेंसिटी जो है ना 6 kg पर स्क्वायर मीटर की डेंसिटी है उसकी। तो तारकोल की जो डेंसिटी रखते हैं, हल्का नहीं डालना है हमें, मोटा तारकोल जो है, थिक तारकोल वहां पर डालना है। ऑफ ऑल काइंड ऑफ मटेरियल्स एंड लेबर इंक्लूडिंग क्लीनिंग ऑफ लॉ। अब यहाँ रोड के लिए हम कौन सा कोड यूज करते हैं? रोड के लिए हम मॉर्थ यूज करते हैं, मॉर्थ, मिनिस्ट्री ऑफ रोड। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, ये हमारा जो मॉर्थ होता है वो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पेसिफिकेशन एज पर द इंचार्ज ऑफ साइट प्रोजेक्ट इंचार्ज, उसके हिसाब से मॉर्थ याद रखना, मॉर्थ कोड होता है हमारा रोड के लिए, तो हम लोग यूज करते हैं। क्लॉज, ये क्लॉज का नंबर है 502, उसके हिसाब से। ठीक, समझ गए? तो टैग कोड क्या है, जो आपकी कारकोल की जो लेयर डाल, कभी देखा होगा तुमने टिन से छिड़कता है आदमी, या किसी जग से डाल रहा है, स्प्रे से मार रहा है, तो वो डिपेंड करता है उसके बाद जो अवेलेबल होगा। लेकिन हमें जो उसकी देखनी है, हमारे लिए क्या मेन है, मेन क्या है हमारे लिए, यहाँ पर डेंसिटी मेन है। डेंसिटी, यहाँ पर डेंसिटी क्या है, 6 kg पर 10 स्क्वायर मीटर। इतना हमारे को तारकोल 10 स्क्वायर मीटर के अंदर 6 kg तो डालना ही डालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है उसके बाद, प्रोवाइडिंग एंड लेइंग 50 mm थिक कॉम्पैक्टेड बिटुमिनस मैकेडम। BM बोलते हैं इसको, BM। BM, अब जो उसकी लेयर होती है, BM की लेयर होती है जिसमें एग्रीगेट मिला हुआ होता है, उसको हम BM कहते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने जमीन पे जब WBM करते हैं, WBM के ऊपर हमने क्या किया, टैग कोट की सर लेयर डाली। हाँ, बिटुमिनस और टारकोल में डिफरेंस क्या होता एक है? ही तो चीज है यार, बिटुमिन और तारकोल एक ही तो है। चारकोल भी बोलते हैं, तारकोल भी बोलते हैं, बिटुमिन भी बोलते तो हैं। वही तो हम बिटुमिनस जानते थे उसको, हाँ, वही ही है। लाइक। ठीक तो है, तो क्या है कि जो हमारा लेयर, पहले हमने क्या किया, WBM के ऊपर हमने चारकोल को छिड़क दिया। चारकोल को छिड़का मतलब क्या डाला, टैग कोट, टैग कोट कर दिया। टैग कोट किस लिए किया, ताकि वो BM जो हम करेंगे, 50 mm थिक लिखा है ना यहाँ पर, 50 mm थिक कॉम्पैक्टेड, 50 mm की थिकनेस की एक BM की लेयर डाल रहे हैं, तो वो मिट्टी BM मतलब मिट्टी के डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए, इसलिए हमने क्या किया, बीच में टैग कोट का लेयर डाल दिया। टैग कोट एज ए क्या काम करेगा, एक बॉन्ड बनाने के काम करेगा, प्लस में दूसरा एक DPC का काम करेगा, एक डैम्प प्रूफ का काम भी करेगा। वो नीचे से डैम्पनेस नहीं आने देगा ऊपर, डायरेक्टली BM पे नहीं आने देगा हमारे। ठीक है ना,
इसीलिए जो जो हमारा ये होता है जो हम लोग ये कहते हैं डीपीसी डालते हैं, डीपीसी में भी क्या होता है, बिटुमिन ही तो होता है उसमें भी, ठीक है ना। तो वही चीज है, एक हम बीएम की जो टैग कोट की लेयर डाल रहे हैं, वो एज ए वाटर प्रूफिंग केमिकल या एजेंट भी वहां पर हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या लिखे इसमें, मैकेडम यूजिंग ब्लेंडेड स्टोन। ब्लेंडेड मतलब क्या होता है, नोकीले नहीं, ब्लेंडेड मतलब धारदार नहीं, जिनकी धार नहीं होगी, गोल पत्थर बिना धार के, वैसे पत्थर यूज करने हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेड और ये है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है इसमें। तो ये जो है हम लोग यूज करेंगे, और इसमें बिटुमिन की डेंसिटी कितनी होगी, बिटुमिन डेंसिटी 440 केजी पर जो है 100 स्क्वायर मीटर के अंदर हम लोग इतनी परसेंट जो है वो डेंसिटी यूज कर रहे हैं बिटुमिन की, ठीक है ना। जो अच्छी रोडें होती है उनमें डेंसिटी ज्यादा रखी जाती है, बिटुमिन की डेंसिटी, और आपके इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज है, ये आपका क्या आइटम क्या है, ये बीएम का आइटम है। कौन सा आइटम है, बीएम का, बिटुमिनस मैकेडम का, ठीक। जैसे डब्ल्यू है तो वाटर बॉन्ड मैकेडम, ये बीएम है, बिटुमिनस मैकेडम, इसलिए इसको बीएम कह दिया हमने, क्योंकि जो हम एग्रीगेट बिछा रहे हैं वो हम बीएम के साथ में, बिटुमिन के साथ में मिला के बिछा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, प्रोवाइडिंग एंड लेइंग टैग कोट। टैग कोट क्या होता है, हाँ भाई, टैग कोट क्या होता है। सर टेक्केट जो होता है वो जनरली ब्लास्ट के ऊपर अप्लाई किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ बॉन्डिंग। नहीं, होता क्या है, वो भी एक ढंग से वही है यार, जो अभी हमने पहले बात की ना, टैग कोट क्या था वो, ये भी तो टैग कोट ही था ना, अभी हमने बात किया था ना ऊपर टैग कोट। तो मतलब क्या है, बीएम के बाद एक और लेयर डाली जा रही है टैग कोट की, बीएम के बाद एक और लेयर डाली जा रही है टैग कोट की, ठीक है। समझ लो क्या है, पहले डब्ल्यू फिर टैग कोट, फिर बीएम, फिर टैग कोट, फिर टैग कोट, फिर उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर फिर क्या आएगा, बीएम के ऊपर और एक अब इसकी डेंसिटी कम हो गई, इसकी डेंसिटी कितनी है, 2.5 केजी पर स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। उसमें क्या था, 6.5, है ना। इसमें 2.5, इसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम हो गई, ठीक। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, प्रोवाइडिंग एंड लेइंग 25 mm, ठीक। और एसफॉल्ट कंक्रीट वो कहीं पे होगा हमारा, कंक्रीट का जो हम लोग कर रहे हैं वो वाला जो है एग्रीगेट, ये सॉरी कंक्रीट का जो है कहीं पे वो होगा, रोड बनाना होगा, तो वहां पर ये चीज यूज हो रहा है, ठीक है। इस पर प्रोवाइडिंग थिक थिक कॉम्पैक्टेड एसफॉल्ट कंक्रीट, ये एसफॉल्ट कंक्रीट है, कंक्रीट कर रहे हैं कहीं पे, उसका आइटम है ये। प्रोवाइडिंग ए लाइन टू मोर ब्राइट येलो इनेमल पेंट। अभी इनेमल पेंट समझते हो ना, इनेमल पेंट मतलब जो पट्टियां करते हैं हम लोग, पट्टियां, पट्टियों के लिए हम लोग इनेमल कर रहे हैं। फिर फिक्सिंग ऑफ इन पोजिशन एचडीपी। अब ये देखो एचडीपी ग्रास ग्रिड क्या होता है, ग्रास ग्रिड मालूम है क्या होता है, ग्रास ग्रिड कभी देखा है, हाँ जी, ग्रास ग्रिड मालूम है क्या होता है, बोलो यार, ग्रास ग्रिड नहीं मालूम है तो बोल दो, मैं बता दूँ। हम्म, देखो क्या होता है, तुमने देखा होगा अक्सर जब कोई लॉन वगैरह में जाओगे तुम, बड़ी कंपनीज के या होटल्स वगैरह में जाओगे, तो वहां देखोगे कि घास बहुत सिस्टमेटिक वे से होती है, ठीक है। है ना, ऐसा लगता है कि जैसे कोई मैट बिछा रखा है घास का, ठीक। यस सर, हाँ तो वो, कॉलेज वगैरह में भी मिलता है वो। हाँ कॉलेज, बड़े बड़े कॉलेजेस वगैरह में तो इस टाइप से ना हम लोग ग्रास ग्रिड बिछाते हैं, मतलब एक सिस्टम से इस तरह का तुम्हें दिखाई देगा, ठीक है। प्लास्टिक का रहेगा बीच में, उसके अंदर से घास निकली रहेगी, तो वो एक सेपरेट डिजाइन सा देता है घास को, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं ग्रास ग्रिड। ऐसे भी आते हैं ग्रास ग्रिड होते हैं, ब्लॉक्स भी आते हैं इसके, इस टाइप के ब्लॉक भी आते हैं, और मैट भी आता है, पूरा का पूरा मैट भी आता है, ऐसे मैट भी आता है पूरा का पूरा, ठीक है। इसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं, आपको फैंसी लुक देने के लिए, ग्रास को फैंसी लुक देने के लिए हम इसको यूज करते हैं, तो इसको कहते हैं ग्रास ग्रिड, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, ग्रास ग्रिड कहते हैं। नेक्स्ट क्या आइटम है हमारा, तो यहाँ पर क्या है, ग्रास ग्रिड का साइज क्या है, 500 बाई 500 mm, और 25 mm उसकी थिकनेस है। कितना बड़ा, हमारे एक रबड़ का पैड जैसा होता है ना। कभी तुमने देखा होगा तुम्हारे घर में यार, मैट नहीं बिछाते हैं, डोर मैट जो होता है, उसके बीच में छेद छेद होते हैं, देखा होगा रबड़ का जो आता है जिसमें छेद छेद होते हैं, वो एक ढंग से समझ लो वो ग्रास ग्रिड ही है। उसी को तुम बड़े स्केल में बिछा दोगे तो वो ग्रास ग्रिड ही बन जाएगी, और उसके अंदर से घास निकलेगी,
वो देखने में अच्छी भी लगेगी, उसको ग्रास ग्रिड कहते हैं, ठीक है। उसी टाइप का ही होता है ग्रास ग्रिड। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइडिंग एंड लेइंग सील कोड। अब सील कोड क्या होता है, देखो टैग कोड हो गया, बीएम हो गया, सील कोड क्या है, सील कोड सर फाइनल विटामिन कोड है सर। सील फाइनल के विटामिन कोड मतलब कैसा होता है, टैग कोड और सील कोड में डिफरेंस क्या है? सर टैग कोड सर ज्यादा डेंस नहीं रहेगा सर, सील कोड ज्यादा डेंस रहेगा सर, ऊपर से बांध देगा सर वो विटामिनस को। सर टेक कोट का जो यूज होता है वो लेयर लेयर में होता है, और सिलकोट का जो यूज होता है वो अपर लेयर में होता है मे भी। यार मैं मटेरियल की बात कर रहा हूँ, डिफरेंस क्या है, टैग कोट और सील कोट में डिफरेंस क्या है? टैग कोट के अंदर जो है ना केवल बिटुमिन रहता है, सीट कोट सील कोट के अंदर क्या रहेगा, बुरादा भी रहेगा, मतलब डस्ट भी रहेगी, डस्ट। सील कोट क्यों करते हैं हम लोग, सील कोट इसलिए करते हैं कि जो हमारे, कभी तुमने देखा होगा रोड जब नया बनता है और तुम उसके बाद बाइक लेके जाते हो या गाड़ी लेके जाते हो तो उसमें ना बुरादा बुरादा सा लगता है गाड़ी पे, लगता है कि नहीं लगता है, देखा है जी कभी? तो उसको सील कोट कहते हैं। वो करते क्यों है कि रोड के ऊपर जो है ना कहीं पे अगर थोड़े मोटे पैच रह जाएं या फिर थोड़ा बहुत कहीं पे गैप रह जाए ना, तो वो गैप को फिल करने के लिए हम सील कोट का यूज करते हैं, ठीक है ना। सील कोट का यूज इसलिए करते हैं, वो जो गैप रह जाता है ना, बुरादा का यूज इसलिए करते हैं वो गैप रह जाए, जो वो भर जाए, ठीक है। जो टॉप मोस्ट लेयर है रोड की, ये टॉप मोस्ट लेयर होते हैं, तुमने देखा होगा बुरादा होता है कि नहीं होता है, ये बताओ। होता ऐसा सर। लगता है कि बुरा टाइप का होता है वो, और सूखा होता है, वो गीला नहीं होता है, वो सूखा होता है, ड्राई होता है, ड्राई। वो ड्राई टाइप का होता है, वो फैला देते हैं रोड पे, अच्छी तरह से फैला देते हैं उसको, ताकि जो गैप्स हैं जब गाड़ियां चलेंगी तो वो प्रेस होके दब जाएगा, और क्या होगा, वो गैप्स जो हैं बीच में वो फिल हो जाएंगे हमारे, ठीक है। इसलिए हम लोग सील कोट करते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडिंग लेइंग सील कोट एज पर जो है वो, और उसके बाद जो है रेट ये है, ठीक। स्प्रेडिंग रोलिंग, ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लेबर हीटिंग एंड मिक्सिंग बिटुमिन एंड एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब जो भी हमारा सैंड वगैरह है वो, स्प्रेडिंग एंड रोलिंग एक्सेट्रा, कॉम्पैक्टर चला देते हैं, उसके बाद सील कोट डालने के बाद कॉम्पैक्टर भी चला देते हैं कई जगह पे, ठीक है। तो वो चीज़ है, वो गैप फिल करने के लिए होता है, अगर माइनर से कहीं पे गैप्स हैं रोड के ऊपर वो फिल हो जाएं, सील कोट इसलिए प्रोवाइड किया जाता है। फिर होता है एक जीएसबी। जीएसबी क्या होता है भाई? ग्रेनुअल सब बेस। ग्रेनुलर सब बेस। इसमें और डब्ल्यूबीएम में डिफरेंस क्या है? सर डब्ल्यूबीएम में सर मुरुम यूज हो रहा है सर, मुरुम की पॉलिशिंग हो रही है सर, और इसमें पूरा स्टोन डस्ट पार्टिकल रहेंगे सर जीएसबी में। मतलब इसमें मोरम नहीं रहता है ना, इसमें मोरम नहीं रहेगा, हाँ खाली स्टोन के एग्रीगेट से रहेगा, स्टोन एग्रीगेट ही रहेगा बस। तुमने देखा जी होगा शुरू शुरू में रोड में क्या होता है, जब शुरू शुरू में रोड में बिछाए थे, पत्थर बिछाए थे खाली, कुछ दिन तक वैसे ही छोड़ देते हैं, कुछ दिन तक वैसे छोड़ देते हैं कि जो भैया गाड़ी चल रही है, मूवमेंट हो रहा है, व्हीकल चलेगा तो वो दब जाएगा। तो वो उस कौन सी लेयर कहते हैं उसको, जीएसबी लेयर कहते हैं, ग्रेनुलर सरफेस की वो लेयर होती है, ठीक है ना। तो उसमें कोई मिट्टी वगैरह नहीं होता है, डब्ल्यूबीएम नहीं होता कोई, उसमें कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्प्रेडिंग ऑफ एंड कॉम्पैक्शन ऑफ जीएसबी लेयर, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है इसमें। क्या लिखा हुआ है, नेचुरल सैंड, मोरम, ग्रेवल्स, क्रश स्टोन, ठीक। नेचुरल सैंड, मोरम, ग्रेवल्स एंड क्रश स्टोन एंड कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एज पर द मोर। इसमें ये भी है, क्या लिखा हुआ है, सैंड भी हो सकती है, मोरम, ग्रेवल्स, क्रश स्टोन, डब्ल्यू मतलब पानी नहीं छिड़कते हैं इसके ऊपर, पानी नहीं छिड़कते, ड्राई। जनरली इसमें डब्ल्यू तुम्हारा ये डालता ही नहीं है, मोरम वगैरह डालते ही नहीं है, इसको ऊपर से डालते हैं, अंदर इसमें मिक्स करके नहीं डालते हैं, इसमें बॉन्ड वो नहीं करते, मिक्स करके नहीं डालते, इसमें ऊपर से डाल देते हैं। डालते कि नहीं डालते, ऊपर से डाल देते हैं इसमें, जो ये सैंड वगैरह है ये ऊपर से एक लेयर डाल देते हैं, ठीक है। मतलब पानी, जैसे उसमें क्या होता है मोरम के अंदर तो पूरा जो जीएसबी है उसमें तो पूरा का पूरा मिला देते हैं अच्छी तरह से, इसमें एक ऊपर से लेयर पड़ती है, खाली पत्थर बिछा दिया ऊपर से एक लेयर डाल दिया इसका,
सैंड वगैरह का या फिर जो मोरम वगैरह का है उसका एक मिट्टी और मोरम का एक मिक्स करके ऊपर से एक लेयर डाल दिया, फिर उसको कॉम्पैक्ट कर दिया। ठीक है, वो है। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइडिंग एंड लेइंग स्प्रेडिंग ऑफ कॉम्पैक्शन हार्ड ब्रोकन क्रस्ट स्टोन है। ये वही है एकदम से, क्रस्ट स्टोन की जो है हार्ड ब्रोकन क्रस्ट स्टोन एग्रीगेट्स मिक्स वेट मिक्स मैकेडम, वही है एक चीज़ है, ये एकदम से वही आइटम है हमारा, ये इसी का ही आइटम है, जीएसबी का ही आइटम है ये भी। ठीक है, बस इसमें साइज क्या है इसकी, जो है साइज की अलग है थोड़ा सा इसका। ठीक है, इसका साइज में अलग होगा हमारा हल्का सा। और इसमें जो है नेक्स्ट क्या हमारा, अब यहाँ से है। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा डब्ल्यू एम एम, यहाँ पे डब्ल्यू। अब डब्ल्यू एम एम और डब्ल्यू बी एम में डिफरेंस क्या है, ये डब्ल्यू एम एम है, डेंसिटी ऑफ डब्ल्यू एम एम लेड 2 GSM पर क्यूबिक सेंटीग्रेड। क्या है ये डब्ल्यू डब्ल्यू बी एम और डब्ल्यू एम एम में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर लिखा है वेट मिक्स मैकेडम। तो वेट मिक्स मैकेडम इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डब्ल्यू एम एम, वेट मिक्स मैकेडम। और डब्ल्यू बी एम वाटर बॉन्ड मैकेडम। वेट मिक्स मैकेडम मतलब, हाँ भाई, तो विवेक क्या होता है डब्ल्यू डब्ल्यू एम एम? जीएसबी के ऊपर का भी लेयर है। हम्म। जीएसबी के ऊपर डबल होता है सर, इसमें भी स्टोन डस्ट पार्टिकल ही रहेंगे, ये तो थोड़ा सा गिट्टी इसका छोटा रहता है सर, एग्रीगेट इसकी थोड़ी सी स्मॉल पार्टिकल की है। इसमें जो है हमारा साइज का, स्टोन का साइज तो नहीं मेंशन है इसमें, यहाँ पर कितना एम एम, 100 mm का थिकनेस लेयर लिखा हुआ है। और इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, स्पेसिफिकेशन सिंगल लेयर कॉम्पैक्टेड टू 100 mm जो है इंक्लूडिंग प्रीमिक्स ऑफ मटेरियल विद वाटर इन मिक्सिंग प्लांट। मिक्सिंग प्लांट में होगा। देखो क्या है, डब्ल्यू बी एम जो होता है हमारा, उसमें हम लोग क्या करा, हमने पत्थर को बिछाया और उसके ऊपर जो है सैंड वगैरह जो है डाल दिया। इसमें जो है डब्ल्यू एम एम के अंदर क्या है कि मिक्स पीछे से ही बन के आ रहा है, पीछे से ही मिक्स में होके आ रहा है, मिक्सिंग होके आ रहा है। ठीक है ना, पीछे से मिक्सिंग होके आ रहा है और फिर हम उसको बिछा रहे हैं। ठीक है ना, मोरम वगैरह जो है उसमें आपका पीछे से ही होके आ रहा है। ठीक, और फिर हम उसको साइड पे ले आके उसको ले करेंगे, उसकी जो थिकनेस की लेयर है, जो भी लेयर हमारी कही गई है, हम उसको साइड पे फैला देंगे, उसके हिसाब से हम कास्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या चीज, ये रोड के आइटम्स हैं। ये क्या है, रोड के। तो अगर रोड में बहुत सारे आइटम नहीं होते हैं, रोड के आइटम लिमिटेड हैं, जीएसबी हो गया, डब्ल्यू एम एम हो गया, डब्ल्यू बी एम हो गया, टैक कोट हो गया और सील कोट हो गया, ये हमारे मेजर आइटम्स हैं जो रोड के अंदर होते हैं। ठीक है, इनकी थिकनेस चेंज हो सकती है। ठीक है ना, और इनकी डेंसिटी चेंज हो सकती है, बट आइटम इतने ही हैं। रोड के हिसाब से देखा जाए तो आइटम यही है रोड में। या फिर टाइप ऑफ रोड चेंज हो जाएगी, फिर सीसी की रोड आ जाएगी। ठीक है, आरसीसी रोड आ जाएगी, वो मटेरियल ही अलग हुआ फिर। लेकिन अगर हम बिटुमिन रोड की बात करें तो बिटुमिन रोड के यही आइटम है। ठीक, इसके बाद जो है हमारा, इसके आगे के टॉपिक्स जो है ना वो हम अगले वीडियो में शेयर करते हैं। तो आगे की जो मेन है, जो मैं तुम्हारे को बताने के लिए इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे, वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे, जिसको भी तुम काफ़ी डिटेल में मैं इसको बताता हूँ। ठीक है, मैं एक लिंक भेजता हूँ, उसमें डिस्कस करते हैं।